Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 16th lecture of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, hopefully आपने 15 lecture को अच्छी तरह सुन लिया होगा. In last lecture we discussed about real numbers system and their properties. हमारा आज का टॉपिक जो है ये रिव्यू ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस है. ये आप देखेंगे कि मेयर थ्योरी के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज जो अलजेब्रा ऑफ सेट है उसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट उसी वे में हम करेंगे जिस तरह हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जस्ट रिकॉल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर से. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था. रिकॉल दैट कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी. अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. और रियल नंबर की एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आप -1/3 को चेक करना चाहें ये रियल है तो इसका स्क्वायर लें तो आंसर नॉन नेगेटिव आता है. दिस इंप्लाइज -1/3 इज रियल. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हमने आर से डिनोट किया था. दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल्स. और इसके दो इंपॉर्टेंट सबसेट जो हमने स्टडी किए थे वो सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर थे. अब ऐसे तमाम नंबर जो p/q फॉर्म में हूँ, p/q सेट ऑफ इंटीजर से हूँ एंड q नॉन जीरो, इस टाइप के नंबर रैशनल नंबर्स हैं. और ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं हूँ वो इरेशनल है. x such that x is real but not rational. सो इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर इन टू डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन में लिखा गया है. और ये डिसजॉइंट है तो इनकी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल थी. यहां पे मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन इफ डिवाइजर इज नॉन जीरो ये क्लोज्ड होता है. बट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, बट सेट ऑफ इररेशनल नंबर जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती. यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले या मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इररेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता. देन ज्योमेट्री ऑफ रियल लाइन मैंने आपको बताई थी कि रियल नंबर सेट की जो ज्योमेट्री है वो रियल लाइन है, राइट. और इस लाइन पे हमने इंटीजर्स को डिस्प्ले कर लिया था और बाकी सारे रियल नंबर जो है वो इनके इन बिटवीन है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन ये थी कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इनफाइनाइट मेनी इररेशनल नंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन सेट्स को अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है और सेट ऑफ इररेशनल नंबर इवन ग्रुपाइड भी नहीं है, सो नॉट ए फील्ड. इसी तरह आप जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है. अब रियल नंबर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि रियल नंबर्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है. दैट इज इफ वी टेक टू रियल नंबर्स a एंड b देन आइदर a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b. तो ये इनमें ऑर्डर रिलेशन है और सेट ऑफ रियल नंबर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है. देन हमने डिफाइन किए थे सुप्रीमम, इन्फीमम और इसी तरह हमने देखा था कि बाउंडेड सेट किस टाइप के होते हैं. इनफैक्ट लोअर बाउंड किसी भी सेट की हम जब डिफाइन करते हैं, सपोज रियल लाइन जैसे हमने फील्ड ली थी, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया ए, तो
लोअर बाउंड एक ऐसा रियल नंबर है जो ए सेट के तमाम एलिमेंट से लेस हो। इसी तरह अपर बाउंड एक ऐसा रियल नंबर था जो सेट ए के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर हो। इसी तरह अगर किसी सेट की लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे तो उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए तो वो बाउंडेड अबव हो गया। अब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ये है कि वो सेट्स जो बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव होते हैं, अगर वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के सबसेट हैं तो उनका सुप्रीमम या इन्फीमम उस कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में एग्जिस्ट करता है। देन हमने एज्यूम किया था ए इज ए बाउंडेड सेट एंड देन बाउंडेड होने की वजह से इसके सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम इन्फीमम ऑफ ए होता है। इसी तरह सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए होता है। ये फर्स्ट टू कंडीशन होल्ड करती थी इफ अल्फा इज पॉजिटिव, एंड इफ अल्फा नेगेटिव हो देन इन्फीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम इन्फीमम ऑफ ए के इक्वल है इन केस इफ अल्फा इज नेगेटिव। फर्दर सुप्रीमम ऑफ टू बाउंडेड सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। Here B is also bounded और थ्रू आउट ये सबसेट ऑफ रियल लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं। सेम रिजल्ट होल्ड करता है इन्फीमम के केस में भी। फर्दर हमने लिमिट का आइडिया डिस्कस किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया जो कैलकुलस में या एनालिसिस में है वो लिमिट का है। लिमिट को हमने डिफाइन इस तरह किया था कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू L होता है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x माइनस L एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन हो whenever x माइनस a मॉडुलस लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। लिमिट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो वो फाइनाइट और यूनिक होती है, और इन सेंस ऑफ नेबरहुड मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू L के मीनिंग्स ये हैं कि व्हेन एवर x इज इन द नेबरहुड ऑफ a f ऑफ x इज इन द नेबरहुड ऑफ L। और नेबरहुड बेसिकली एक ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड ऑफ a है। और डिलीटेड नेबरहुड में क्या होता है कि अगर ये a पॉइंट हम इस नेबरहुड से एक्सक्लूड कर दें तो इस केस में इसको डिलीटेड नेबरहुड कह देंगे हम। लिमिट से हमने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइन की थी कि अगर लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देन मैंने आपको लिमिट और कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, और एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर हमने एरिया अंडर द कर्व को डिस्कस किया था कि रीमान इंटीग्रल जो होते हैं वो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट जो रिलेशन हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन से कंटिन्यूअस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से कोई इंप्लाइज नहीं करती। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, हम जानते हैं कि ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो है बट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो कंटिन्यूटी implies Riemann integration but continuity does not implies differentiability. Also differentiability implies Riemann integration because if function is differentiable on interval AB then it must be continuous on interval AB, and if f is continuous then it must be Riemann integrable on AB. So dear students, यहाँ तक तो ये प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू था। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो है ये जनरलाइजेशन है मैट्रिक्स स्पेसेस की,
सो टोपोलॉजिकल स्पेसेस की मोस्टली प्रॉपर्टीज को हम समझने के लिए मीट्रिक स्पेस से एग्जांपल उठाते हैं, और इसी तरह मीट्रिक स्पेस में भी रियल लाइन पे जो हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो नंबर में हमारे पास एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में थ्रू आउट मैंने कहा था कि जहाँ भी हमें एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करनी होंगी, हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स में से दी जाए या उसके किसी सबसेट में से। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। What is metric space? Let X be a non-empty set and D is a function from X cross X to real line. Then D is called a metric on X if first thing D of xy is greater or equal to 0 for all xy belonging to X. Second property, D of xy is equal to 0 if and only if X is equal to y. Third property, D of xy is equal to D of yx. This property is known as symmetric property. And lastly, D of xy is less or equal to D of xz plus D of zy for all x, y, z belongs to X. And note that second property is also true whenever x and y के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा तो उस वक्त x और y इक्वल होने चाहिए, और कन्वर्सली जब पॉइंट्स इक्वल हों तो डिस्टेंस 0 होना चाहिए। और इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी में अगर dxy dyx के इक्वल हो जाता है तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। एंड लास्ट वन, D of xy less or equal to D of xz plus D of zy. This is called triangle inequality. तो कोई भी फंक्शन D जो x क्रॉस x से रियल लाइन पे डिफाइंड हो और इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसको हम मीट्रिक कहते हैं। ठीक है, इफ D is a metric on X, then the pair XD is called metric space. तो metric space basically this set with the distance function D है जो इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे जो मीट्रिक स्पेस के एक्सियम है। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि ये सारे एक्सियम जो हैं ये डिस्टेंस फंक्शन के एक्सियम है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या 0 हो सकता है या पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और से आप x पॉइंट और y पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें या फिर y और x के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो ये सेम डिस्टेंस होंगे। सो dxy dyx के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह लास्ट जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसमें अगर हम देखें कि से ये 3 पॉइंट्स हैं x, y एंड z, तो लॉ ऑफ ए ट्राइंगल ये होता है कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो इन दोनों एंड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो dxz है, इनके दरमियान dzy है, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो dxy है। सो बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल dxy स्ट्रिक्टली लेस देन dxz प्लस dzy।
आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर तो ये इक्वालिटी फॉर्म में नहीं आ रहा, ये स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है। तो फिर इक्वालिटी किस केस में अकर करेगी? अगर सपोज हम x, y और z को लीनियर पॉइंट्स ले लें तो नोट करें कि इस केस में dxz और dzy डिस्टेंसेस का सम बेसिकली x और z के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये इनइक्वालिटी। सो इन जनरल dxy is less or equal to dxz plus dzy। तो इस केस में मैंने बताया कि d को हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये एक्सियम जितने भी बनाए गए हैं इस मेट्रिक के, ये यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बनाए गए। सो d इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। और अगर इस पेयर एक्स डी को कहेंगे तो ये पेयर एक्स डी कहलाता है मीट्रिक स्पेस। जस्ट लाइक जिस तरह हम अगर V एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये वेक्टर स्पेस बन जाता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम वेक्टर स्पेस कहना शुरू कर देते हैं। सेम केस में X नॉन एम्प्टी सेट है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो गया है डी, तो इस पेयर एक्स डी को हम मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अब मीट्रिक स्पेस के एक्सियम तो बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन के एक्सियम है। सो इसकी एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स तो नेचुरली ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगी, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1, लेट x is equal to set of real number and define d from x cross x to r by, अब नोट करें कि सपोज हमारे पास टू रियल नंबर है से 1 और 5, तो इनके इन बिटवीन डिस्टेंस है 4। सो वी डिफाइन dxy is equal to मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। जैसे आप 5 माइनस 1 का मॉडुलस लें तो ये एग्जैक्टली डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन 1 एंड 5। तो क्या ये डी फंक्शन जो है ये मीट्रिक के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसको देखते हैं। क्लियरली मॉड x माइनस वाई, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, सो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो फर्स्ट एक्सियम ट्रू है। सेकंड, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नोट करें कि x और y रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का डिफरेंस भी एक रियल नंबर होता है। सो x माइनस वाई इज ए रियल नंबर। अब किसी भी रियल नंबर का अगर मॉड 0 है तो वो नंबर मस्ट 0 होगा, क्योंकि अदर देन 0 कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका मॉडुलस 0 हो। सो मॉड x माइनस वाई 0, तो ये श्योरिटी है कि x माइनस वाई भी 0 होगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स का डिफरेंस 0 उसी वक्त होता है जब वो नंबर इक्वल हो। अब dxy को हमने 0 लिया तो ये शो हो गया कि x इक्वल टू वाई है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। लेट x इक्वल टू वाई लें तो इनका डिफरेंस 0 होगा। डिफरेंस 0 होने से नंबर 0 बन गया। नंबर 0 है तो इसका मॉडुलस भी 0 और मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल है dxy के। सो दिस इंप्लाइज dxy इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ था। अब थर्ड हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए कंसीडर करें dxy, xy आर्बिट्ररी नंबर्स है, सेट x के तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस से नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये y माइनस एक्स मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू -1 मॉडुलस इंटू y माइनस एक्स मॉडुलस।
तो -1 का मॉडुलस +1 हो गया, सो दिस इज y माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स. सो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई. अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी को चेक करते हैं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज एक्स. नाउ डी एक्स वाई is equal to x minus y by definition. This is equal to x minus z plus z minus y. अब हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में a प्लस बी मॉड लेस आर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड होता है. सो x माइनस जेड को एज ए ट्रीट करें, z माइनस वाई को एज ए बी ट्रीट करें, तो x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई मॉड लेस आर इक्वल टू x माइनस जेड मॉड प्लस z माइनस वाई मॉड, एंड दिस इज इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, एंड दिस इम्प्लाइज d एक्स वाई लेस आर इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई. तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रही है. सो दिस इंप्लाइज आर डी इज ए मीट्रिक स्पेस. यहां पे नोट देखते हैं इस पे. डी इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक ऑन आर. क्योंकि ये डिस्टेंस की डेफिनेशन से हमने मीट्रिक डिफाइन की है, सो दिस इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक ऑन सेट ऑफ रियल नंबर. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक्स सेट में ले देता हूं यूक्लिडियन एन स्पेस. इसके एलिमेंट आप जानते हैं ऑर्डर्ड एन ट्यूपल्स फॉर्म में होते हैं, और टू एन ट्यूपल्स के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एन की वैल्यू पर्टिकुलरली 3 रख के देखते हैं कि अगर एक ट्रिपलेट हमारे पास x1 y1 z1 हो और एक ट्रिपलेट x2 y2 z2 हो, let me call it p and this is q, then what is the distance between p and q? This is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So ये distance था between two point in space. In general Rn पे हम distance define करते हैं. Let x is equal to x1 x2 so on xn and y is equal to y1 y2 up to so on yn. R in Rn. Define d of xy is equal to summation I varies from 1 to n xi minus yi मॉडुलस स्क्वायर. नोट करें कि अगर हम n को 3 रखते हैं तो ये एग्जैक्टली डिस्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी जो हमने यहां पे देखी है. देन d is a metric on Rn. तो ये भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल आएगी. और नोट करें कि ये भी हमने यूजुअल डिस्टेंस के फार्मूले को जनरलाइज किया है, सो ये यूजुअल मीट्रिक ऑन Rn है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लेट x is equal to CAB
वेयर सी ए बी क्या है, ये बेसिकली फंक्शन है एफ सच दैट एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. Define D from x cross x to R by, अब x सेट के एलिमेंट फंक्शन है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शन इज इंटीग्रल a to b f of x माइनस g of x मॉडुलस इनटू dx. तो इनफैक्ट यहां पे हमने जो डिस्टेंस डिफाइन किया है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ और जी, से दिस इज ग्राफ ऑफ एफ, ये ग्राफ ऑफ जी है और ये ए टू बी है. तो नोट करें कि हमने इनफैक्ट जब इंटीग्रेट किया है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मॉड को, तो हम ये एक्चुअली एरिया फाइंड कर रहे हैं ए टू बी. तो ये डिस्टेंस बेसिकली अब इस केस में एरिया डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डी मीट्रिक के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है. देयरफॉर सी ए बी विद दिस डिस्टेंस फंक्शन इज ए मीट्रिक स्पेस. सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब हम डी फंक्शन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि डी ऑलवेज यूजुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने टू फंक्शंस के दरमियान एक मीट्रिक कंस्ट्रक्ट कर ली. सेम केस में और बहुत सी मीट्रिक स्पेसिस हैं जो डिफाइन हो सकती हैं. एक दो की एग्जांपल में थोड़ी देर तक देता हूं जब हम फर्दर कुछ आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं मीट्रिक स्पेस में. इसी तरह आपने ये एग्जांपल भी वेरीफाई करनी है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y. Show that D is a metric. Very important metric. This is called discrete metric. Discrete metric space. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि ये वाली मीट्रिक जो है ये किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे आप डिफाइन कर सकते हैं. सो इस एग्जांपल के बाद हम कह सकते हैं कि एनी नॉन एम्प्टी सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीट्रिक स्पेस. सो ये एब्स्ट्रैक्ट जो डेफिनेशन है, अब आप चाहें तो सेट ऑफ इंटीजर लें, इस पे डिस्क्रीट मीट्रिक डिफाइन करके इसे मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल सेम वे में इसको सोचें जैसे मैंने सेट थ्योरी में बताया था कि एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड. हर सेट को आप वेल ऑर्डर्ड सेट बना सकते हैं. तो इसी तरह ये एग्जांपल आपको बता रही है कि हर नॉन एम्प्टी सेट को मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस गिवन हो तो उसमें फर्दर हम किस तरह के कॉन्सेप्ट्स डिफाइन कर सकते हैं. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एक्स डी हम एक मीट्रिक स्पेस लेंगे और अगर कंफ्यूजन ना हो और डी मीट्रिक क्लियर हो तो हम कह देते हैं कि एक्स इज ए मीट्रिक स्पेस. अंडरस्टूड है कि इस पे कोई ना कोई डी फंक्शन डिफाइंड होगा जो मीट्रिक के ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इफ आई राइट एक्स एज ए मीट्रिक स्पेस तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक्स पे कोई ना कोई डिस्टेंस फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है जो मीट्रिक के एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और देखते हैं. Diameter of a set.
let XD be a metric space and A is a subset of X. Then delta of A is the supremum of dxy. xy belongs to A is called diameter of A. तो नोट करें कि अगर मैं x एज ए यूक्लिडियन प्लेन ले लूं एंड d इस पे यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करूं, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ से दिस सर्कल। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जानते हैं कि सर्कल का डायमीटर जो होता है हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसी कॉर्ड ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो, तो दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मीट्रिक की डेफिनेशन से अगर आपने डायमीटर फाइंड करना होगा तो ये हमारा टोटली ए सेट हो गया। आपने इसके हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और ये जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे इनका एक सेट बना लेना है और उस सेट का सुप्रीमम फाइंड करना है। जो उस सेट का सुप्रीमम आएगा उसको हम डायमीटर ऑफ दिस सेट दैट इज ए कहेंगे। तो अंडरस्टूड सी बात है कि डायमीटर आप नोट करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस, रफली स्पीकिंग मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज सुप्रीमम, वो यही डिस्टेंस आएगा। तो अब नोट करें कि क्या आप प्लेन के अंदर एक इस टाइप का सेट लें तो इसका डायमीटर आप डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज नो। ऑर्डिनरी ज्योमेट्री के रूल से शायद हम इसका डायमीटर ना फाइंड कर सकें, बट मीट्रिक स्पेस में क्योंकि ये एक मीट्रिक का सबसेट है, सो हम इसके ऑल पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसमें फिर जो डिस्टेंसेस का सेट बनेगा उसका सुप्रीमम ले लेंगे तो इस सेट का डायमीटर भी डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायमीटर की डेफिनेशन को जनरलाइज कर रहे हैं कि आपके पास इवन कोई रेगुलर फिगर नहीं भी है, लेकिन अगर जो भी फिगर है वो एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट है तो हम उसका डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट नोट, if delta of A is finite, that is diameter of A is finite, then A is said to be bounded. राइट जी, ऐसे तमाम सेट्स जिनका डायमीटर फाइनाइट होगा वो बाउंडेड सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। अब सेट्स के दरमियान डिस्टेंस, अब सेट्स के दरमियान इनफैक्ट डिस्टेंस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक्स हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है ये, और ए बी से टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज द infimum of dxy, x belongs to A, y belongs to B। अगेन देखें कि हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन को जनरलाइज कर लिया और डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स डिफाइन कर लिया कि इससे ये एक सेट A है जो एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, B भी एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। तो आपने इन दोनों सेट्स के इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेट ए के हर पॉइंट का सेट बी के हर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें। ये जितने डिस्टेंसेस आते जाएंगे उनका एक सेट बनाएं। क्लियरली जीरो उसकी लोअर बाउंड होगी तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, आप उसका इन्फीमम फाइंड करें तो जो इन्फीमम आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन सेट्स कहलाएगा। अगेन इसमें एक प्रॉपर्टी नोट करें, इफ A and B are overlapping set, that is A intersection B is not equal to phi, then distance between sets always 0 होगा। रीजन ये है
कि अगर सेट्स ओवरलैप करेंगे तो डेफिनेटली उनमें कॉमन पॉइंट्स आएंगे, से इस पॉइंट को एज ए पॉइंट ऑफ ए भी ट्रीट करें, इसको एज ए पॉइंट ऑफ बी भी ट्रीट करें, तो बाय एक्सियम्स ऑफ मीट्रिक ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस 0 होगा। सो इनफिमम डिस्टेंस इस केस में 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं, ओपन बॉल और ओपन स्फीयर। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस और से एक्स नॉट हम एक्स का एक पॉइंट ले लेते हैं एंड आर पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। अब हम एक बॉल कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर एक्स नॉट और रेडियस आर है। बेसिकली इस बॉल में मैं मीट्रिक स्पेस के वो तमाम पॉइंट्स रख दूंगा जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस आर से लेस हो। दिस इज कॉल्ड ओपन बॉल। तो रफली अगर हमारे पास अगेन आर स्क्वेयर एज ए मीट्रिक हो विद यूजुअल मीट्रिक, नोट करें कि ये पॉइंट एक्स नॉट है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस आर से लेस आता है, तो इस केस में ये ओपन बॉल होगी। अब रियल लाइन पे अगर हम ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट करें तो उनकी शेप क्या होगी, ये हम देखते हैं इस रिमार्क में। ओपन बॉल in real line, let x not belonging to R, D यहां पे हम यूजुअल मीट्रिक ले रहे हैं, तो B R x नॉट कंसीडर करते हैं। अब बाकी डेफिनेशन तो यही होगी, x such that x belonging to R एंड डिस्टेंस की मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं यूजुअल मीट्रिक ऑन R, so x minus x naught modulus is less than r। अब यहां पे हम मॉड की प्रॉपर्टीज लगा दें, तो x belonging to r and x naught minus r is less than x naught and this is less than x naught plus r, so this is equal to open interval x naught minus r and x naught plus r। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि अगर x नॉट हम एक रियल नंबर लें तो ये पॉइंट x नॉट प्लस आर, ये x नॉट माइनस आर है, तो ये ओपन बॉल जो थी इनफैक्ट एक ओपन इंटरवल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह आपने समझना है कि रियल लाइन पे जो ओपन बॉल्स होती हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। अब इसके बाद क्लोज्ड बॉल। क्लोज्ड बॉल का आइडिया सेम है जो ओपन बॉल का था। अगेन सपोजिशन यही है कि एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, जस्ट इसमें हम मीट्रिक के वो पॉइंट ले लेंगे जिनका सेंटर से डिस्टेंस दैट इज एक्स नॉट से डिस्टेंस आर से लेस आर इक्वल हो, दैट इज रफली बाउंड्री ऑफ द सेट जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसको हम बी आर क्लेयर से डिनोट करते हैं, तो ये क्लोज्ड बॉल कहलाएगी। तो रियल लाइन में क्लोज्ड इंटरवल जो होंगे वो क्लोज्ड बॉल होंगे। इन आर क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड इंटरवल। ओके, नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मीट्रिक स्पेस का है वो डिस्कस करते हैं, ओपन सेट। एक्स डी मीट्रिक स्पेस and U is a subset of X, then U is open
if for each x belonging to U there exists an open ball B or X such that x belonging to B or X which is subset of U। यानी जिस सेट को भी आपने ओपन सेट प्रूव करना होगा उसके किसी भी पॉइंट को आप लें तो उस पे मस्ट एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जो सेट U का सबसेट होना चाहिए। सो रफ सी इसकी डायग्राम हम देखें तो से ये U सेट है, तो आप U के जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे ओपन बॉल्स ड्रॉ करें। अगर ये बॉल्स सबसेट ऑफ U आती हैं तो इस केस में U को ओपन डिक्लेयर कर देंगे। एग्जाम्पल इसकी, एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन बॉल्स होती हैं वो ओपन सेट्स होती हैं। सेकंड, इन आर से एक इंटरवल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्ट किया एक्स नॉट माइनस आर एंड एक्स नॉट प्लस आर। तो क्या ये एक ओपन सेट होगा या नहीं? क्योंकि ये एक ओपन बॉल है, ओपन बॉल होने की वजह से ये रियल लाइन में एक ओपन सेट है। नेक्स्ट, इस रिमार्क में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओपन सेट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इफ U is an open set, then U can be represented as a union of open balls। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क कि हर ओपन सेट्स को हम ओपन बॉल्स की यूनियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। थर्ड, intersection of finite number of open sets in X is open। तो यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, बट इंटरसेक्शन के केस में फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन अगेन एक ओपन सेट बनती है इन X। अब क्लोज सेट्स, इनफैक्ट यहाँ पे हम क्लोज सेट्स को इन टर्म्स ऑफ लिमिट पॉइंट नहीं डिफाइन कर रहे, बल्कि क्योंकि मैंने ये आइडिया यूज करना है टोपोलॉजिकल स्पेसिस में भी, सो मैं क्लोज सेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ इन रिलेशन विद ओपन सेट। सो लेट X be a metric space, so this is a metric space and A is subset of X, then A is closed mean closed set if and only if A complement is open। ये रिलेशन आपको ओपन और क्लोज सेट्स का लिंक भी बता देता है कि अगर किसी भी मीट्रिक स्पेस में कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। इसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट इटसेल्फ क्या होगा? क्लोज होगा। अब क्लोज सेट्स की एग्जांपल, क्लोज्ड बॉल इन XD और क्लोज सेट्स। जिस तरह ओपन बॉल ओपन सेट्स हैं, इसी तरह क्लोज्ड बॉल्स क्लोज सेट्स होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर of closed sets is closed।
and third one, union of finite number of closed sets is closed. So intersection of any number of closed set is closed, but union of finite number of closed set is closed. Dear students, hopefully यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा, रिकॉल कर लिया होगा आपने मीट्रिक स्पेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मीट्रिक बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन की जनरलाइजेशन है। मीट्रिक के आइडिया को यूज करते हुए हमने डिस्टेंस बिटवीन सेट्स भी डिफाइन कर लिया, डायमीटर ऑफ ए सेट को भी जनरलाइज कर दिया। देन ओपन सेट्स क्या होते हैं, ये यूजिंग ओपन बॉल्स हमने ओपन सेट्स डिफाइन किए और ओपन सेट्स की जो इम्पॉर्टेंट करेक्टराइजेशन हमें मेयर थ्योरी के लिए चाहिए वो हमने रिवाइज कर ली। इसी तरह क्लोज सेट्स को डिफाइन किया इन रिलेशन विद ओपन सेट और क्लोज सेट्स की भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेसेस। A sequence xn in X is said to converge to a point X if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that d of x n x less than epsilon for all n is greater or equal to n naught। ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, एग्जांपल इसकी भी देखते हैं। रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक, अगर एक मीट्रिक स्पेस लें और तो 1/n is a sequence in R and 1/n converges to 0। तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट इसमें रिकॉल करते हैं हम कॉशी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस xn in xd is said to be Cauchy if for every epsilon greater than 0 there exists positive integer n naught such that d of xn xm less than epsilon for all mn greater or equal to n naught। तो इनफैक्ट कॉशी सीक्वेंस में हम सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनमें डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं। अगर एवरी एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस बन जाता है। अब इसमें रिमार्क इन दोनों टाइप की सीक्वेंसेस का रिलेशन, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। सो प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने दी थी वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की है, तो कन्वर्जेंट होने की वजह से वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस भी है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसकी काउंटर एग्जांपल आपने ढूंढनी है कि कौन सी काउंटर एग्जांपल होगी कि जो यानी एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल जो शो करे कि इस रिलेशन का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी ऐसा सीक्वेंस किसी मीट्रिक स्पेस में जो काशी तो हो बट कन्वर्जेंट ना हो उस मीट्रिक स्पेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम
कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं इन मीट्रिक स्पेसेस, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट इन मीट्रिक स्पेसेस। सपोज x dx and y dy be two metric spaces. And f is a function from x to y, then f is continuous at a belonging to x if for every open set v in y, if for every open set v in y containing f of a, there exists an open set u in x containing a such that f of u is equal f of u is subset of v। तो जस्ट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ विद दिस डायग्राम से। f इज ए फंक्शन, a का कोई एक पॉइंट a लिया, इसका इमेज f ऑफ a से f ऑफ a में को कंटेन करने वाला मैं कोई भी ओपन सेट v लूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एक ओपन सेट मिलना चाहिए u के u सेट का जब इमेज ले अंडर f तो ये इंटायरली कंटेन होना चाहिए v में, तो फिर इस केस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। फर्दर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में रिकॉल करवाता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेसेस में। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आप मीट्रिक स्पेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट में टोपोलॉजिकल स्पेसेस को डिफाइन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट जनरलाइज होते जाएंगे इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। सो व्हाट इज टोपोलॉजी? Let X be a non-empty set and tau be a collection of subsets of X. Then tau is called topology on X, or X tau is a topological space if first thing phi and X should be in tau, second union of any number of sets in tau is in tau, and third one intersection of finite number of sets in tau is in tau। तो टोपोलॉजी बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है जो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फाई और एक्स होने चाहिए टॉ में, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इन टॉ इज इन टॉ, और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इन टॉ इज इन टॉ। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1, लेट x is equal to say 2 point set AB and tau is phi x and a। आप नोट करें कि ये तीनों प्रॉपर्टीज ये कलेक्शन सेटिस्फाई कर रही है, यानी एम्प्टी सेट भी इसमें है, यूनिवर्सल सेट भी है, और
आप इस कलेक्शन में से जितने भी सेट्स लेकर उनकी यूनियन लें, आंसर दोबारा इसी कलेक्शन में आएगा। और फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स इन टा लें तो उनकी इंटरसेक्शन भी टा के अंदर आती है। देयरफॉर एक्स टा इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजिकल स्पेस। सेकंड एग्जांपल, इसमें एक्स से कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं और टा पावर सेट ऑफ एक्स ले देते हैं, देन एक्स टा इज ए टोपोलॉजी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल, एक्स नॉन एम्प्टी सेट लें और टा ले लें से फाई और एक्स, तो ये भी एक टोपोलॉजी है। अगेन दिस इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। आप नोट करें कि जो सेकंड एग्जांपल है टा पावर सेट ऑफ एक्स लिया, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स आ गए। तो जब इस कलेक्शन में आपने सारे ही सबसेट्स ले लिए एक्स के, तो डेफिनेटली इससे बड़ी कलेक्शन आपको नहीं मिलेगी एक्स के सबसेट्स की। सो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, और रफली स्पीकिंग दिस इज द बिगेस्ट टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। और इसी तरह आप एग्जांपल 3 देखें तो थर्ड एग्जांपल में फाई और एक्स हमने रखे, तो इनकी यूनियन भी टॉ में है और फाइनाइट फैमिली की इंटरसेक्शन भी टॉ में है। सो ये भी टोपोलॉजी के ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है सेट। आप नोट करें कि अगर मैं इसमें से एक भी सेट निकाल दूं तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं है। सो दिस इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। लिहाजा टोपोलॉजी जो टॉ पावर सेट ऑफ एक्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है, और इसी तरह जो टोपोलॉजी फाई एक्स है ये वीकेस्ट टोपोलॉजी है। सो इनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं। जो पावर सेट ऑफ एक्स है इसे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, और जो थर्ड एग्जांपल में टा है दिस इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट। सो लेट मी कॉल इट टा डी, दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड टा आई दिस इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये टोपोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मीट्रिक स्पेस से। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड टा यू सच दैट यू इज ओपन in X, that is the collection of all open subsets in metric space XD ले लिए। क्लियरली मीट्रिक स्पेस में एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट ओपन होते हैं, सो फाई और एक्स स्टार से बिलोंग करेंगे। हमने रिमार्क में देखा कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो यूनियन भी बिलोंग कर जाएगी टा से, और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी इस टा से। देयरफॉर एक्स टा इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आपने सोचना यह है कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। कैन वी डिफाइन ए मीट्रिक ऑन ईच टोपोलॉजी, ये आपने देखना है इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारे पास टोपोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं। सो नेक्स्ट हम टोपोलॉजी में मजीद आइडियाज डिफाइन करते हैं। जैसे मेट्रिक और मीट्रिक की एग्जांपल के बाद हमने ओपन बार्स, ओपन सेट डिफाइन किए थे, अब टोपोलॉजी में ओपन सेट डिफाइन करते हैं। ओपन सेट टोपोलॉजी में लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A is a subset of X, then A is open if
A belongs to टा, दैट इज वो सेट जो टा का मेंबर होगा उसको ओपन सेट या समटाइम टा ओपन सेट्स कह देते हैं। तो बेसिकली टोपोलॉजी में ओपन सेट्स वो होंगे जो टा से बिलोंग करेंगे। सो प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में 5x और सिंगलटन ए दीज आर ओपन सेट्स, और इसी तरह दूसरी एग्जांपल में क्योंकि पावर सेट था तो ऑल सेट्स आर ओपन, थर्ड में 5 और x ओपन है, और फोर्थ में हमने रखे मैट्रिक्स के ओपन सेट थे। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ एग्जांपल में जो मैट्रिक है टोपोलॉजी है ये मैट्रिक स्पेस से बनी है, सो इसको मैट्राइज एबल टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं या मैट्रिक टोपोलॉजी हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली जो ओपन सेट है इसकी जनरलाइजेशन टोपोलॉजी में मैट्रिक में जो ओपन सेट्स होते हैं उन्हीं से हो रही है। इसी तरह क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होगी टोपोलॉजी में? A is closed in X or in टा if A complement is in टा। तो यहां पे भी नोट करें कि वो रिमार्क यूज किया गया कि A is closed if and only if A complement is open, मैट्रिक स्पेस वाला। तो यहाँ पे क्लोज सेट्स को हमने डिफाइन इस तरह कर लिया कि ऐसा सेट क्लोज्ड होगा मैट्रिक स्पेस X में अगर उसका कंप्लीमेंट टा से बिलोंग करे। अगेन इसकी क्लोज सेट्स की एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल 1 को नोट करें। इन एग्जांपल 1 अगर मैं A सेट ले लेता हूं से B, देन A कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू X इज A इज इन टा, therefore A is closed। अब नोट करें कि इसी तरह X का कंप्लीमेंट लें तो 5 का कंप्लीमेंट लें X, so 5 एंड X बोथ आर क्लोज्ड। अब इंपॉर्टेंट थिंग डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्योंकि पावर सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X है, सो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसको हम एज ए रिमार्क देख लेते हैं। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस every set is open as well as closed। So hopefully dear students, यहाँ तक आपको ओपन सेट, क्लोज सेट और टोपोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओपन कवर का है। ये इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट मेजर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट X टा एक हम टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं एंड U alpha such that alpha belonging to some induction set I be a collection of open sets in X, then say let me call this collection as A, then A is an open cover for X if X equal to union U alpha, alpha belonging to I। रफली स्पीकिंग अगर ये सारे सेट्स मिलके X सेट को कवर कर लेते हैं तो फिर ये कलेक्शन कवर बन जाएगी
और अगर इस कवर में सारे सेट्स ओपन है तो फिर हम इसको ओपन कवर कह देंगे। इसी तरह अगर कलेक्शन हम क्लोज सेट्स की लेते और वो एक्स को कवर कर लेते तो इसको हम क्लोज्ड कवर कह देते। इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड हैं ओपन कवर में, सो हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसी कलेक्शन ली जो ओपन सेट्स हैं और देखा उनकी यूनियन एक्स को कवर कर रही है, सो ये कलेक्शन ओपन कवर बन गया। अब सब कवर बाय डेफिनेशन ही क्लियर है कि अगर आपके पास एक ओपन कवर है और ओपन कवर का कोई सबसेट भी ओपन कवर बन जाए तो उसको हम सब कवर कह देते हैं। सो दिस इज सबसेट ऑफ ओपन कवर एंड आल्सो कवर एक्स, तो इसको हम ओपन सब कवर कह लेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आई विल ट्राई के जितनी भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करूं मैं वो रियल लाइन से कंस्ट्रक्ट करूं, तो ये ओपन कवर की एग्जांपल भी मैं रियल लाइन से ही कंस्ट्रक्ट करूं। एक्स इज सेट ऑफ आर रियल नंबर ले लिया है और यहाँ पे टोपोलॉजी जो मैं ले रहा हूं से ये टाइम है, दैट इज मीट्रिक टोपोलॉजी। अब मीट्रिक टोपोलॉजी में नोट करें कि अगर मैं ये एक कलेक्शन ले लूं सेट्स की, लेट अस डिनोट un इक्वल टू दिस and belonging to set of natural number, then this collection is an open cover for R। ये ओपन कवर कैसे होगा R का, इसको देखते हैं। जैसे आप U1 सेट लिखें तो U1 सेट -1 to 1 एक ओपन इंटरवल है, सो दिस इज -1 to 1 ये ओपन इंटरवल, एंड U2 इज -2 to 2, U3 इज -3 to 3, so U2 is -2 to 2, this is U1, U2 and again this is U3। तो आप नोट करें कि इन तीनों की जब यूनियन लेंगे तो वो U3 के इक्वल आएगी। इसी तरह आप कंटिन्यू करें तो आप देखें कि ये कंप्लीट रियल लाइन को कवर करते जाएंगे। सो दिस इज कलेक्शन इज एन ओपन कवर फॉर रियल लाइन। डियर स्टूडेंट, अगर इस ओपन कवर में नंबर ऑफ सेट्स फाइनाइट हूं, डियर स्टूडेंट्स, अगर इस ओपन कवर के अंदर नंबर ऑफ सेट्स काउंटेबल हूं तो इसको हम काउंटेबल ओपन कवर कहेंगे, और अगर सेट्स की तादाद अनकाउंटेबल है तो ये एक अनकाउंटेबल ओपन कवर बनेगा। इसी तरह आप नोट करना कि क्या हम इस ओपन कवर का कोई सब कवर ले सकते हैं जो रियल लाइन को कवर कर ले। देन कंपैक्ट स्पेस, अगेन एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन X is called compact if every open cover of X has a finite subcover। तो अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो उस स्पेस को हम कॉम्पैक्ट स्पेस कहते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव्ड बाय हिन-बोरेल थ्योरम, क्लोज्ड एंड बाउंडेड
interval that is AB is compact in R, यानी रियल लाइन में जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स हैं वो ऑलवेज कंपैक्ट होते हैं. सो वी कैन से इंटरवल 2 5 क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, सो दिस इज ए कंपैक्ट सेट. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आपको कंपैक्टनेस का आइडिया हो गया होगा. फर्दर कंपैक्टनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपने टोपोलॉजी के कोर्स में इन डिटेल्स पढ़ ली होंगी. यहाँ हमारा मकसद सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को रिफ्रेश करना था. सो कंटीन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ये एग्जैक्टली हम वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हम मीट्रिक स्पेस में डिफाइन कर रहे थे. But instead of taking metric space, we take two topological spaces, x star and y star y be two topological spaces and f is a function from x to y. ये continuous होगा अगर x y लें और अगेन यहाँ पे कोई एक ओपन सेट से v लें और यहाँ u लें तो f of u कंटेन्ड हो जाए v में. Remark, f from x to y is continuous if and only if inverse image of each open set is open. Second, f from x to y is continuous if and only if inverse image of each closed set is closed. Continuous image of a compact space is compact. Hopefully you already know this property, that compactness is a topological property, that is continuous image of a compact space is a compact. Next, open function. Which maps open sets onto open sets. That is, say ये function है, then this function is an open function. If u में यहाँ पे हम एक ओपन सेट u लेते हैं x में, तो इसका इमेज f ऑफ u ये ओपन सेट आना चाहिए y के. तो फिर इस केस में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करता है. तो ओपन मैपिंग ऐसी मैपिंग होती है जो ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप करे. इसी तरह क्लोज फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो क्लोज सेट को क्लोज सेट्स पे मैप करे. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. होपफुली इस लेक्चर में आपने टोपोलॉजिकल स्पेसेस के मेन कॉन्सेप्ट दोबारा रिफ्रेश कर लिए होंगे. इसमें आपने मेनली फोकस करना है ओपन सेट और क्लोज सेट्स की डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स को, क्योंकि इनको हम यूज करेंगे मेयर थ्योरी में. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम मेयर थ्योरी स्टार्ट कर देंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.